उधर भारतीय सेना को ऐसे खुफिया इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार करीब 300 आतंकवादियों का जमावड़ा कर रखा है, जो भीषण ठंड और लगातार बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की फिराक में। लेकिन खून जमा देने वाली ठंड और -डिग्री से नीचे तापमान के बीच एलओसी पर हिंदुस्तान के हिमवीर किस तरह डटे हुए हैं, यह हम आपको दिखाएंगे। हिंद के महाबली दुश्मन की साजिशों और उसके आतंकी सपोलों के लिए कैसे काल बनकर बर्फिस्तान के बीच खड़े हैं, इसकी एक एक हैरत अंगेज तस्वीर आपके सामने होगी। तो ये रिपोर्ट देखिए डायरेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। ये हिंद के जाबाज प्रहरी हैं, देश की आन बान और शान के रखवाले हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंद के ये महाबली -डिग्री की बर्फीली ठंड में तैनात हैं, जहां खून जमा देने वाली और हाड़ कपा देने वाली ठंड है, लेकिन इन जवानों का हौसला भी प्रचंड है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहां इंसान तो क्या, इस भीषण बर्फीली ठंड में जानवर भी नजर नहीं आते। यहाँ कड़ाके की इस ठंड में परिंदे भी नहीं रहना चाहते। यहाँ कोई आम आदमी एक दिन भी नहीं ठहर सकता। वहाँ सेना के ये वीर जवान रात दिन ड्यूटी करते हैं, बर्फ से ढकी सरहद की रखवाली करते हैं। इस बेहद सर्द वादी में जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फिस्तान है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ दिखती है, जहाँ दास्तानों के भीतर भी हाथ जम जाते हैं, जहाँ एक कदम चलना भी मुश्किल होता है, वहाँ ये जवान -डिग्री के नीचे तापमान चले जाने पर भी सरहद पर पूरे 24 घंटे तैनात रहते हैं। ड्यूटी के दौरान इन जवानों के जूते भी बर्फ में धंस जाते हैं, लेकिन इनके हौसलों के आगे खुद बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हार माननी पड़ती है और दुश्मन की हर चाल इनकी हिम्मत के आगे नाकाम हो जाती है। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे देश की आन बान और शान, भारतीय सेना के जवान किस तरीके से बर्फबारी में भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और इन जवानों के सामने वो कौन सी चुनौतियां आती हैं जिनको ये डट कर मुकाबला करते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम LOC पर पुंछ सेक्टर में जिस जगह पर पहुंची, उसके ठीक सामने दुश्मन के नापाक बारूदी अड्डे हैं, आतंकी भट्टियां हैं, हथियारों से लैस भाड़े के आतंकियों के ठिकाने हैं। खुफिया सूत्रों के इनपुट के आधार पर यह जानकारी मिली है कि LOC के उस पार आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। करीब 200 से 300 आतंकी LOC पर घुसपैठ की फिराक में हैं। POK के निजापी, कुहाता, छाजल, मंडार, माहुरी में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। लेकिन मजाल नहीं है कि उस पार से कोई आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। बर्फीली सरहद पर डटे जवान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर कदम पर तैयार रहते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम बर्फबारी के बीच ही फॉरवर्ड इलाके में भारतीय सेना के साथ पेट्रोलिंग का हिस्सा बनी। वो इलाके दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से लगातार पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। ठीक मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, ये है निजापीर, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। साथ में जो इलाका यहाँ पर आता है वो है फॉरवर्ड कहूटा। साथ में जो इलाका यहाँ पर आता है छाजल में मिंडार, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि आतंकियों के लॉन्चिंग पैड है। जो ये सामने वाला स्ट्रेच देख रहे हैं, ये निजापीर है।
-डिग्री तापमान के बीच सरहद पर तैनात इन फौलादी जवानों के सामने चुनौतियां कदम कदम पर। गणतंत्र दिवस बहुत करीब है, ऐसे में भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के नाकाम प्रयास किए जाते हैं ताकि भारत में गड़बड़ी फैलाई जा सके। पाकिस्तान आए दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या LOC से आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप पहुंचाने के प्रयास करता रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी में पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ जवाब मिला है। LOC पर तैनात भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नेस्तनाबूद करने के लिए 24 घंटे डटे रहते हैं। जवानों की निगाहें आप देखिए आसमान की तरफ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाए जा सके, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से आतंक का सफाया हो रहा है, वहीं हथियारों की काफी ज्यादा कमी आतंकियों के पास देखने को मिल रही है। ऐसे में आतंकियों के आका पार बैठे हुए हैं और ये प्रयास भी कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक किसी भी तरीके से हथियार जो है वो पहुंचाया जा सके। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के विशेष कमांडो किस तरीके से तैनात किए गए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अति आधुनिक हथियार और अति आधुनिक उपकरणों से लैस ये जवान हमेशा से ही इसी तरीके से पोजीशन में रहते हैं। बर्फीली और हाड़ कपा देने वाली इस सरहद पर दिन रात पेट्रोलिंग के लिए सेना के इन जवानों के पास एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार और हाईटेक उपकरण हैं। इन उपकरणों और हथियारों के दम पर ही ये जवान पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में कामयाब होते हैं। LOC पर तैनात भारतीय जवानों के पास नया हथियार निगेव भी है। निगेव लाइट मशीन गन की तरह LMG है। निगेव इजराइल से भारतीय सेना को मिला है। इसकी रेंज 1000 मीटर तक है। 1 मिनट में 600 से 800 राउंड फायर कर सकती है ये निगेव, यानी कि LOC के उस पार से जरा से भी गड़बड़ी होते ही दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। बिल्कुल ही फॉरवर्ड पोस्ट पर हम मौजूद हैं। ये दूसरा जवान जो यहाँ पर मौजूद है, जो बिल्कुल ही अलर्ट मोड पर है। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ये जिगजोर है, ये असॉल्ट वेपन है, ये अमेरिकन मेड है। लेकिन जो हाल ही में ही जो लेटेस्ट वेपन भारतीय सेना में इंडक्ट हुआ है, इसका नाम है निगेव। तकरीबन हजार मीटर तक की इसकी रेंज है। ये इजरायली वेपन है। सर, काफ़ी अच्छा वेपन है। जी सर, काफ़ी अच्छा वेपन है। राउंड कैपेसिटी इसकी 1 मिनट में 600 से 800 राउंड ये फायर कर सकता है। और किसी भी तरीके की इन्फेंटेशन घुसपैठ को ये आसानी से रोक सकता है। मतलब काफ़ी अच्छा हथियार है। काफ़ी जवान को आप सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके का हथियार जो है वो इस समय भारतीय सेना को यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में ही ये हथियार जो है वो इंडक्ट किया गया है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान की हर नापाक साजिश और उसकी सभी हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने यहां ऐसे आधुनिक उपकरण लगाए हैं जिससे LOC पर पाकिस्तान की कोई भी गतिविधि इन जवानों के बाज जैसी आंखों और चीते जैसी फुर्ती के आगे छुप नहीं सकती। भारतीय सेना ने LOC पर कई जगह कंट्रोल रूम बनाए जहां पर हाई डेफिनेशन कैमरे से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रखी जा रही है। इन कैमरों से पाकिस्तान से सटी सीमा वाले इलाकों पर भी नजर रखी जाती है। यहाँ पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के सर्विलेंस रूम में, जहां पर आप देख सकते हैं जवान किस तरीके से यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों को मॉनिटर कर रहा है। जो सामने वाला इलाका देख रहे हैं, ये नीजा पीर है। जो यहां पर घर है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। कहने को तो ये घर है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इन्हीं घरों में आतंकी जो है वो अपना लॉन्च पैड बनाते हैं, यानी कि कई आतंकी हो सकता है कि इन घरों में भी हो सकते हैं और इस फिराक में है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ कर सके। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कई जगहों पर PTZ कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके और पूरी सर्विलेंस जो है वो पूरे इलाके पर रखा जा सके। जो ये वाला आप इलाका देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पोस्ट है। इनके नीचे जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पूरा नीजा पीर सेक्टर है।
फॉरवर्ड एरिया के पोस्ट पर जहां जवान अपनी ड्यूटी करते हैं और सरहद की रखवाली करते हैं, वहां जवानों के लिए लिविंग बंकर भी बनाए गए हैं। दरअसल ये लिविंग बंकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फॉरवर्ड एरिया में खराब मौसम और मुश्किल हालात के बीच जान पर खेल कर रखवाली करने वाले जवान ड्यूटी खत्म करने के बाद वहां आराम कर सके। लेकिन लिविंग बंकर के अंदर मौजूद जवान भी 24 घंटे पूरी तरह अलर्ट रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात अपने साथी जवानों के साथ मोर्चा संभालें। इस समय मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में और आपको लेकर आया हूँ लिविंग बंकर में। ये फॉरवर्ड इलाका है पुंछ सेक्टर का और यहाँ पर भारतीय सेना हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। लेकिन यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि आपको दिखा सके कि जब फ्री टाइम होता है, जब जवान अपनी ड्यूटी खत्म करता है, तो वो किस तरीके से अपना दूसरा टाइम जो है वो स्पेंड करता है, जिसे फ्री टाइम कहा जाता है। ये देखिए 2 जवान अभी आए हैं, वो अभी अपनी ड्यूटी खत्म करके आए हैं। बिल्कुल ही फॉरवर्ड इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जवानों के रहने के लिए लिविंग बंकर बनाए गए हैं। पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड बंकर हैं। पूरा जो ये कैंपस है ये पूरी तरीके से गर्म रहता है। यहाँ तकरीबन 3 से 4 जवान जो हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। साथ में जब जवान यहाँ पर आते हैं, अपने रूम में आते हैं, तो उनके लिए हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग इक्विपमेंट्स भी रखे गए हैं ताकि ठंड से जवान जो है वो बच सके। सलाम है इन हिमवीर जवानों को जिनकी एक ही फिक्र होती है, देश की हिफाजत, जिनका एक ही मकसद होता है, दुश्मन की साजिशों का संपूर्ण विनाश। एलओसी पर तैनात इन जवानों का कहना है कि लगातार भीषण बर्फबारी जैसी चुनौतियां भी उन्हें हिला नहीं पाती। खून जमा देने वाली बर्फ भी हिमालय की तरह अधिक उनके हौसलों को गला नहीं पाती। चाहे कितना ही खराब मौसम हो, सीमा पर चाहे कितनी ही बड़ी चुनौती हो, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये जवान दिन रात डटे रहते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।